नमस्कार। महापुराण के आज के अध्याय में मैं सौरभ राज जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले अध्याय में आपने मां शक्ति के विभिन्न रूपों को देखा और साथ ही साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जन्म की कथा जानी और साथ ही आपने मानव और पृथ्वी के जन्म के बारे में जाना। शक्ति शब्द 2 अक्षरों से बना है, श और अक्ति। शास्त्रों में श का अर्थ है ऐश्वर्य और अक्ति का अर्थ है पराक्रम। ऐश्वर्य का अर्थ बाहरी दिखावा, चमक दमक या धन संपत्ति नहीं। ऐश्वर्य का अर्थ है ईश्वर भाव, अर्थात जिसके पास ईश्वर भाव के साथ साथ पराक्रम भी हो, वही शक्ति है। आज हम देखेंगे एक ऐसे असुर की कहानी जो शक्ति प्राप्त करके हाहाकार मचाने लगा। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां भी उसे परास्त नहीं कर पाईं, तब कैसे एक नारी शक्ति ने उसे पराजित कर दिया। सुंदरी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहिनी है। विश्व मोहिनी कहो सुंदरी, विश्व मोहिनी। तुम्हारा ऐसा रूप कि इस पे पाषाण भी अपना हृदय निछावर कर दे। फिर मैं तो जीता जागता हाड़ मांस का दानव हूं। तुम जो भी हो, तुम्हें देखते ही ऐसा लगा जैसे मैं युग युग से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम पर दृष्टि पड़ते ही तुम मन को भा गए। तुम पर अपना सर्वस्व निछावर करना क्यों चाहती हूं, ये तो मैं नहीं जानती। किंतु मैं जानता हूं, मुझे अग्निदेव का वरदान है कि मैं अपने मार्ग में प्रथम बार जिस स्त्री को देखूंगा वो मुझ पर मोहित हो जाएगी। और ये सत्य है कि मैं तुम पर मोहित हो चुकी हूं। आगंतुक, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रंभ है, धनुपुत्र रंभ। तो ठीक है, एक कार्य करो, मुझसे गंधर्व विवाह कर लो और जितना शीघ्र हो सके मुझे यहां से कहीं दूर ले चलो। क्यों? दूर क्यों? इसलिए कि मैं महेश प्रजाति की स्त्री हूं। अपनी जाति के अतिरिक्त अन्य किसी जाति से मैं विवाह नहीं कर सकती। प्रातःकाल होते ही, मदिरा का प्रभाव हटते ही ये सब लोग मुझे ढूंढेंगे। और वो देखो, वो भैंसे जैसा मुझ पर अपने प्राण निछावर करता है। बहुत वीर है वो। वो तुम्हारे प्राण ले लेगा। इसलिए यहां से कहीं दूर ले चलो। सुंदरी, एक प्रश्न पूछूं? पूछो। तुम्हारा इसका साथ पुराना है और मुझे तुमने अभी अभी देखा है, फिर तुम इसका साथ छोड़कर मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो? उत्तर तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, मन ये कह रहा है कि मैं केवल तुम्हारे लिए ही बनी हूं। और सच पूछो तो मुझे अपने मुखिया का बेटा जीवा कभी भी अच्छा नहीं लगा। चलो, यहां से थोड़ी ही दूर पर हमारे देवता का मंदिर है। वहां 2 मालाएं रखी रहती हैं। हम चलकर गंधर्व विवाह कर लेते हैं। चलो। चलो मोहिनी, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम ही वो स्त्री हो जिससे मुझे त्रिलोक विजेता संतान की प्राप्ति होगी। चलो।
ज्यों ज्यों रात्रि घट रही है, चंद्रमा का रूप भी घटने लगा है, किंतु तुम्हारे मुख की शोभा है कि बढ़ती ही जा रही है। और भी कुछ कहो ना। जानती हो मोहिनी, संतान प्राप्ति की कामना से मैं तप करने निकला था, और तुम मेरी तपस्या का उत्तर हो। मुझे ऐसी संतान दो जिसे विश्व में कोई भी जीत ना सके। अवश्य स्वामी, मैं तुम्हारे पुत्र की माता कहलाकर धन्य हो जाऊंगी। मोहिनी, ढूंढो उसे, जैसे भी हो ढूंढो। तुम्हारे साथ थी वो, और तुम कह रहे हो तुम्हें पता नहीं। मैं पूछता हूं तुमसे, कहां है वो? जीवा, तुमने ही कल मुझसे मेरी कन्या मोहिनी का हाथ मांगा था। तुम्हें अपनी कन्या का हाथ देकर मैं महिष जाति को कोई ऐसा राजा नहीं देना चाहता जिसे ये भी पता ना हो कि उसकी होने वाली पत्नी कहां है। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के अनुसार हमारे यहाँ नवयुवकों और नवयुवतियों को हर प्रकार की स्वतंत्रता है, किंतु हमारा ये नियम ना भूलो कि हमारे यहाँ की कोई भी कन्या यदि किसी दूसरी जाति के पुरुष के साथ अपना संबंध रखती है तो हमारे दंड विधान के अनुसार वो दोनों अपराधी है और उन दोनों का वध कर दिया जाता है। हे राजा, तुम सोचते सोचते विचारों में बहुत आगे बढ़ गए। मुझे विश्वास है मोहिनी के साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। मद में चूर वो कहीं दूर निकल गई है। रक्षक दल उसे ढूंढने गए हैं और अब मैं स्वयं जा रहा हूँ। जीवा, स्मरण रहे कि उसे लिए बिना वापस ना लौटना। नहीं राजा, विश्वास रखो, मेरा नाम जीवा है। महिष राज्य में लोग मुझे काल का दूसरा रूप मानते हैं। हे राजा, क्या हुआ? मोहिनी कहीं नहीं मिली, किंतु किंतु क्या? चुप रहोगे तो जीभ काट ली जाएगी। किंतु हे राजा, महिष मंदिर में दोनों हार नहीं है। और वहां जो मोतियों का हार मिला है वो अपने समुदाय में कोई नहीं पहनता। तुम जिस ओर संकेत दे रहे हो वो सत्य नहीं है। महिष जाति की कोई भी ऐसी कन्या नहीं जो जीवा के मुख पर तमाचा मारकर किसी दूसरे के साथ चली जाए। जीवा, यदि ऐसा ही कुछ हुआ है तो उन दोनों के कटे हुए मस्तक लिए बिना यहाँ मत आना। ऐसा ही होगा राजा, ऐसा ही होगा। हे आदिशक्ति परमेश्वरी, आपने ये कैसा खेल रच दिया है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मोहिनी और महादानव रंभ का मिलन कोई अनर्थकारी परिणाम लेके आएगा। हाँ देवी महालक्ष्मी, रंभ के हृदय में देवताओं के लिए इतनी घृणा है कि उसका प्रभाव उसकी आने वाली संतान पर पड़ेगा ही। हमारी संस्कृति में सामर्थ्य को हमेशा स्त्री का रूप ही माना गया है। धन का सामर्थ्य लक्ष्मी, वीरता का सामर्थ्य पार्वती और ज्ञान का सामर्थ्य सरस्वती। और इन सभी सामर्थ्यों का जब सृजन होता है तब बनता है वो सामर्थ्य जिसका नाम है शक्ति, मां शक्ति। हमेशा की तरह इंद्र के सिंहासन पर इस बार भी संकट मंडरा रहा था। महिषासुर ने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी जो सारे देवताओं की शक्ति से भी ज्यादा थी। इसीलिए इंद्रदेव चिंतित हो रहे थे। लेकिन स्त्री तो मृत्यु को भी पराजित कर देती है।
आदिशक्ति परमेश्वरी, आपने ये कैसा खेल रच दिया है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मोहिनी और महादानव रंभ का मिलन कोई अनर्थकारी परिणाम लेके आएगा। हाँ देवी महालक्ष्मी, रंभ के हृदय में देवताओं के लिए इतनी घृणा है कि उसका प्रभाव उसकी आने वाली संतान पर पड़ेगा ही। और हे आदिशक्ति परमेश्वरी, अग्निदेव तो रंभ को स्वयं से भी अधिक तेजस्वी संतान का वरदान दे चुके हैं। जिस जीव का जन्म ही घृणा से हो, वो तो मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। हाँ देवी महालक्ष्मी, ऐसा होना ही है। आप तैयार हो जाइए। सृष्टि को बहुत शीघ्र आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अतिशीघ्र मोहिनी अपनी संतान को जन्म देने वाली है, जो असुरों के इतिहास में अति भयानक होगी। जैसी देवी परमेश्वरी की इच्छा। मोहिनी, मोहिनी, मैंने निर्णय ले लिया है। कैसा निर्णय स्वामी? मोहिनी, अब हम यहां नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें यक्ष लोक ले जाऊंगा। यक्ष मेरे आराध्य हैं। वहीं हमारी ये संतान जन्म लेगी। तुम जानती हो, वहां महिष सभ्यता और असुर सभ्यता का मिला जुला संगम महिषासुर आएगा। हाँ स्वामी, मैं भी अपनी प्रेम बेल पर लगने वाली इस पहली कली के दर्शन करना चाहती हूँ। क्या ऐसा हो पाएगा? मैं देखता हूं मोहिनी, तुम अकारण ही भयभीत हो उठती हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा पति धनुपुत्र रंभ है, और मेरे रहते हुए तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो तू है वो जिसने मृगराज के मुख में हाथ डालने का साहस किया है। कौन है तू? मैं वो हूं जिसके हाथ में मोहिनी अपना हाथ देने वाली थी। मैं वो हूं जिसके विश्वास की पीठ में मोहिनी ने छुरा भोंक दिया। वो भली भांति इस सत्य को जानती है कि ऐसा करना उसके अधिकार में नहीं, फिर भी उसने ऐसा विश्वासघात करके अपने लिए भयानक मृत्यु का वर्ण कर लिया है। बंद कर अपना ये प्रलाप। तू मेरे समक्ष मेरी प्रियतमा, मेरी पत्नी को धमका रहा है। इस पूरे संसार में अभी तक किसी माता ने ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दिया जो रंभ के समक्ष ऐसा दुस्साहस कर सके। इस बात का अभी पता चल जाएगा जब मैं तुम दोनों के सिर काटकर यहां से ले जाऊंगा। सावधान! नहीं, नहीं जीवा, नहीं। सावधान!
नहीं स्वामी! मोहिनी रुक जाओ। नहीं नहीं मोहिनी, रुक जाओ। मैं इसका हाथ तब तक पकड़े रखूंगा जब तक तू किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच जाती। इसने मेरा वध छल से किया है। भाग जा, तुझे मेरी संतान को जन्म देना है मोहिनी। नहीं स्वामी, मैं आपको इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकती। मोहिनी, तुझे मेरी सौगंध, तू चली जा यहाँ से। नहीं स्वामी। यदि तू नहीं गई तो ये दुष्ट तेरा भी वध कर देगा और इसी के साथ हमारी संतान जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। मोहिनी, तू जा, तुझे मेरी सौगंध। बचाओ! बचाओ! देवी, तुम कौन हो? मेरी रक्षा कीजिए, मेरी संतान की रक्षा कीजिए। वो आ रहा है। कौन आ रहा है? देवी, तुम यक्षों के बीच में हो। यक्ष? फिर तो आप मेरे पति को भी जानते होंगे। वो मुझे यहीं लाना चाहते थे। कौन है तुम्हारे पति? धनुपुत्र रंभ। धनुपुत्र रंभ? वो तो हमारे उपासकों में से है। हे देवी, आप चिंता मत कीजिए। मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ इसी चिता में जलना होगा। मुझे क्षमा कर देना पुत्र, मुझे क्षमा कर देना। नहीं माते, आप चिंता मत कीजिए। मैं जन्म ले रहा हूँ। मुझे संसार में आने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे अग्नि का वरदान है, इसलिए मैं अग्नि में जल ही नहीं सकता। ब्रह्मांड में दो ही वस्तुएं हैं, पदार्थ और ऊर्जा। मनुष्य का शरीर पदार्थ से बना होता है और आत्मा ऊर्जा से। इसी प्रकार से शिव पदार्थ का प्रतीक है और शक्ति ऊर्जा की, और ये दोनों शिवलिंग में समाहित हैं।
शिवलिंग पुरुष और स्त्री के एक समान होने का, एक दूसरे के पूरक होने का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में ये बात बहुत पहले बता दी गई थी, जो आधुनिक विज्ञान आज समझने की कोशिश कर रहा है। पदार्थ ऊर्जा का ही रूप है, ऊर्जा में बदला जा सकता है। दोनों मिलकर ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। पुराणों के अनुसार प्रलय के बाद सब कुछ शिवलिंग में समाहित हो जाता है और पुनः शिवलिंग से ही उत्पन्न होता है। अर्थात सृजन और संहार की शक्ति स्त्री का ही रूप है। स्त्री के बिना पुरुष का कोई महत्व नहीं। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी संतान की रक्षा कीजिए। वो आ रहा है। देवी, तुम यक्षों के बीच में हो। हे देवी, आप चिंता मत कीजिए। यही है वो जिसने मेरे पति का वध किया है। देवी, ये समाप्त हो गया। आप चिंता ना करें। जब तक आपकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती, आपकी जन्म लेने वाली संतान को इस संसार में आने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हम यक्ष हैं, हमारे पास भी शक्तियां हैं। चलिए देवी, बताइए हमें कि धनुपुत्र रंभ कहां है?
देवी, मुझे रोकने का प्रयास न करें। पुत्र, मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ इसी चिता में जलना होगा। मुझे क्षमा कर देना पुत्र, मुझे क्षमा कर देना। नहीं माते, आप चिंता मत कीजिए। मैं जन्म ले रहा हूँ, मुझे संसार में आने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे अग्नि का वरदान है, इसलिए मैं अग्नि में जल ही नहीं सकता। माते, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरा जन्म जिस उद्देश्य के लिए हुआ है, मैं अपने पिता की उस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं महिष संस्कृति और असुर संस्कृति का संगम हूं। मैं महिषासुर हूं। प्रणाम माते। हे दानवराज, समस्त दानव लोग तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। दानवों का सिंहासन रिक्त है। पर आप कौन हैं? मैं तेरे पिता रंभ के शरीर से उत्पन्न हुआ हूं। मैं तेरे लिए पिता समान हूं। मैं रक्त बीज हूं। तू मेरे साथ चल और दानव लोग चलकर उस सिंहासन की शोभा बढ़ा। हे महान रक्त बीज, आप जाकर समस्त दानव लोग को मेरी जन्म लेने की सूचना दें और उन्हें मेरी प्रतीक्षा करने को कहें। मैं ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर उनसे एक वरदान प्राप्त करके दानव लोक लौटूंगा। यही मेरे पिता की इच्छा थी। मुझे अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है और मैं लेकर ही रहूंगा। जो आज्ञा दानवराज। हाँ, यदि तू चाहे तो इच्छा मृत्यु का वर ले सकता है। ऐसा ही हो ब्रह्मदेव, ऐसा ही हो। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों न हो। मेरी मृत्यु एक ऐसे स्त्री के हाथों हो जो मुझे पराजित कर सके। तथास्तु। शक्ति बस दैहिक बल का नाम नहीं, शक्ति के और भी बहुत स्रोत हैं। हमारे शरीर में ही बहुत सी शक्तियां विद्यमान हैं, जैसे बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, यहां तक कि सांस लेना भी एक प्रकार की शक्ति है। शक्ति अर्थात सामर्थ्य।
शक्ति जब करुणा और ममता के साथ सुंदर रूप में होती है तो दुर्गा होती है, लेकिन वही शक्ति जब सारी शक्तियां होने के बावजूद सोचने की शक्ति यानी मन का सामर्थ्य नहीं रहता तो बनता है महिषासुर। अर्थात शक्ति का सुंदर रूप दुर्गा है और कुरूप महिषासुर। आइए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। 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 क्या बात है? ये वातावरण अनायास बदल क्यों गया? ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई विशेष घटना घटने वाली है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवराज, घटना तो घट चुकी है। कैसी घटना देवर्षि? देवराज, आपके प्रिय यक्ष लोक में महादानव रंभ के पुत्र महादानव महिषासुर ने जन्म ले लिया है। देवर्षि, ये कैसे संभव है? क्यों देवराज? कदाचित आप ये सोच रहे थे कि आपने करंभ का वध कर दिया और किसी को ज्ञात भी नहीं हुआ। किंतु देवर्षि। देवराज, रंभ तो अपने भ्राता करंभ की मृत्यु पर आत्मघात करने गया था, किंतु उसे आपके अग्निदेव ने वरदान दे दिया। अग्निदेव? ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये सत्य है देवराज, किंतु मैं क्या करता? राम तो अपना शीश मुझे दान करने चल ही पड़ा था, मुझे उसे रोकना पड़ा। किंतु जब मैं दानव करम का वध करने गया था अग्निदेव, तब तो आपने मुझे नहीं रोका। दानव करम के वध से मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि दानवों में कोई ऐसी संतान उत्पन्न ना हो जिसके कारण हम देवताओं को कष्ट उठाना पड़े। किंतु आपने अग्निदेव रंभ को ऐसा वरदान दे दिया जिसके कारण हम देवताओं के समक्ष संकट ही संकट उत्पन्न होंगे। नारायण नारायण। देवराज, अग्निदेव ने रंभ को तो केवल पुत्र का वरदान दिया था, किंतु रंभ के उसी पुत्र महिषासुर ने पिताश्री ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए अग्निकुंड में प्रवेश कर लिया है। क्या? हां देवराज, अब यह देखना है कि पिताश्री ब्रह्मा महिषासुर से प्रसन्न होकर उसे कौन सा वरदान देते हैं। नहीं देवर्षि, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। वत्स महिषासुर, प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याणमस्तु। वत्स, जल में हिमनद में तपस्या करने वाले मैंने बहुत से तपस्वी देखे, किंतु तुम जैसा तपस्वी मैंने पहले कभी नहीं देखा, जो अग्नि को मेरा मंत्र पढ़कर अपने शरीर की आहुति दे रहा है। मांग वत्स,
वरमान? यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। नहीं वत्स, जिसने भी संसार में माता के गर्भ से जन्म लिया है वो अमर नहीं हो सकता। हाँ, यदि तू चाहे तो इच्छा मृत्यु का वर ले सकता है। ऐसा ही हो ब्रह्मदेव, ऐसा ही हो। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों न हो। मेरी मृत्यु एक ऐसे स्त्री के हाथों हो जो मुझे पराजित कर सके। तथास्तु। तुम्हारी मृत्यु किसी ऐसी स्त्री के द्वारा होगी जिसमें भगवती परमेश्वरी तथा समस्त देवताओं की शक्ति सम्मिलित होगी। विनाश! 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 हे ब्रह्मदेव, ये आपने क्या किया? मैं तो आपको रोकने आया था, किंतु आपने उसकी मृत्यु को असंभव कर दिया। हां देवराज, मैंने उसके मृत्यु भय को असंभव कर दिया। असंभव, किंतु समाप्त नहीं किया। हे ब्रह्मा, महिषासुर भली भांति जानता है कि उसका वध करने वाली सर्वगुण संपन्न ऐसी कोई भी स्त्री इस संसार में नहीं है। तथास्तु। तुम्हारी मृत्यु किसी ऐसी स्त्री के द्वारा होगी जिसमें भगवती परमेश्वरी तथा समस्त देवताओं की शक्ति सम्मिलित होगी। विनाश! 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 हे ब्रह्मदेव, ये आपने क्या किया? मैं तो आपको रोकने आया था, किंतु आपने उसकी मृत्यु को असंभव कर दिया। हां देवराज, मैंने उसके मृत्यु भय को असंभव कर दिया। असंभव, किंतु समाप्त नहीं किया। हे ब्रह्मा, महिषासुर भली भांति जानता है कि उसका वध करने वाली सर्वगुण संपन्न ऐसी कोई भी स्त्री इस संसार में नहीं है। आपने उसको वरदान देकर उसको मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया है ब्रह्मदेव। और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तब व्यक्ति अत्याचार, अन्याय और अधर्म की सीमाएं लांघ जाता है ब्रह्मदेव। जैसी भगवती परमेश्वरी की इच्छा। हे आदि प्रजापति, हे संसार के रचने वाले, मैं तो आपके रचे हुए संसार पर मुग्ध हूं। कितने रंग, कितने रूप, कितना सौंदर्य, सब कुछ देखते ही बनता है। किंतु ये किंतु क्या है देवी? किंतु से मेरा तात्पर्य है आपके वरदान से। जो भी चाहता है तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त कर लेता है, और आगे चलकर यही वरदान स्वयं आपके लिए, देवलोक के लिए और मानवता के लिए समस्या बन जाता है। क्या लाभ है ऐसे वरदान का? देवी, तपस्या एक महान कर्म है और कर्म का फल तो मिलना ही चाहिए। और अगर आपका संकेत महिषासुर की ओर है तो उसने बड़ी कठिन तपस्या की थी, उसका फल तो उसे मिलना ही चाहिए था। पर परिणाम का उत्तरदायित्व किस पर होगा? निस्संदेह उस व्यक्ति पर जिसने कर्म किया और कर्म का फल प्राप्त किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा
कि हमारे शास्त्रों में असुरों की जितनी भी कथाएं हैं, उनमें असुरों को शक्तियां देवताओं के वरदान के वजह से ही प्राप्त हुई हैं। लेकिन देवता लोग ऐसे वरदान देते क्यों थे जिससे असुर कोई बुरा कार्य कर सके? असल में मानव और देवताओं के बीच में यही भेद है। मानव लाभ हानि, उचित अनुचित के परे होकर सोचता ही नहीं, लेकिन देवता सिर्फ कर्म देखते हैं और कर्म का उचित फल देते हैं। तपस्या करना एक कठिन कर्म है और उसका फल यदि शक्ति है तो वो फिर असुरों को जरूर मिलती थी। तो क्या ऐसी शक्ति का वरदान मिलने के बाद घटने वाली घटनाओं के उत्तरदायी देवता नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वरदान देना देवताओं का कर्म है, लेकिन वरदान प्राप्त करके उस वरदान का प्रयोग करना वरदान लेने वाले का कर्म। सत्य तो बस एक ही है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके महिषासुर क्या कर्म करेगा, ये मैं आपको बताऊंगा महापुराण के अगले अध्याय में। तब तक के लिए मुझे यानी सौरभ राज जैन को आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। तथास्तु। तुम्हारी मृत्यु किसी ऐसी स्त्री के द्वारा होगी जिसमें भगवती परमेश्वरी तथा समस्त देवताओं की शक्ति सम्मिलित होगी। विनाश! 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 हे ब्रह्मदेव, ये आपने क्या किया? मैं तो आपको रोकने आया था, किंतु आपने उसकी मृत्यु को असंभव कर दिया। हां देवराज, मैंने उसके मृत्यु भय को असंभव कर दिया। असंभव, किंतु समाप्त नहीं किया। हे ब्रह्मा, महिषासुर भली भांति जानता है कि उसका वध करने वाली सर्वगुण संपन्न ऐसी कोई भी स्त्री इस संसार में नहीं है। आपने उसको वरदान देकर उसको मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया है ब्रह्मदेव। और जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, तब व्यक्ति अत्याचार, अन्याय और अधर्म की सीमाएं लांघ जाता है ब्रह्मदेव। जैसी भगवती परमेश्वरी की इच्छा। हे आदि प्रजापति, हे संसार के रचने वाले, मैं तो आपके रचे हुए संसार पर मुग्ध हूं। कितने रंग, कितने रूप, कितना सौंदर्य, सब कुछ देखते ही बनता है। किंतु ये किंतु क्या है देवी? किंतु से मेरा तात्पर्य है आपके वरदान से। जो भी चाहता है तपस्या करके आपसे वरदान प्राप्त कर लेता है, और आगे चलकर यही वरदान स्वयं आपके लिए, देवलोक के लिए और मानवता के लिए समस्या बन जाता है। क्या लाभ है ऐसे वरदान का? देवी, तपस्या एक महान कर्म है और कर्म का फल तो मिलना ही चाहिए। और अगर आपका संकेत महिषासुर की ओर है तो उसने बड़ी कठिन तपस्या की थी, उसका फल तो उसे मिलना ही चाहिए था। पर परिणाम का उत्तरदायित्व किस पर होगा? निस्संदेह उस व्यक्ति पर जिसने कर्म किया और कर्म का फल प्राप्त किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शास्त्रों में असुरों की जितनी भी कथाएं हैं, उनमें असुरों को शक्तियां देवताओं के वरदान के वजह से ही प्राप्त हुई हैं। लेकिन देवता लोग ऐसे वरदान देते क्यों थे जिससे असुर कोई बुरा कार्य कर सके? असल में मानव और देवताओं के बीच में यही भेद है। मानव लाभ हानि, उचित अनुचित के परे होकर सोचता ही नहीं, लेकिन देवता सिर्फ कर्म देखते हैं और कर्म का उचित फल देते हैं। तपस्या करना एक कठिन कर्म है और उसका फल यदि शक्ति है
तो वो फिर असुरों को जरूर मिलती थी। तो क्या ऐसी शक्ति का वरदान मिलने के बाद घटने वाली घटनाओं के उत्तरदायी देवता नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वरदान देना देवताओं का कर्म है, लेकिन वरदान प्राप्त करके उस वरदान का प्रयोग करना वरदान लेने वाले का कर्म। सत्य तो बस एक ही है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके महिषासुर क्या कर्म करेगा, ये मैं आपको बताऊंगा महापुराण के अगले अध्याय में। तब तक के लिए मुझे यानी सौरभ राज जैन को आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।